रहस्यमय विचार आप सबने दिया, इन्हीं में हमारा जीवन सुधर सकता है। इन्हीं वचनों को हम अपना लें, अपने जीवन में उतार लें, अपने आचरण में हम उसको ढाल दें तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। हमारा मानव जीवन पाने का मतलब सफल हो जाएगा। अभी आपने सुना कि हमारे त्योहार हैं रक्षाबंधन के, तो हमें प्रेम बताया गया, महापुरुष ने बताया, और हम यहाँ पर सत्संग में हमेशा चर्चा किया जाता है प्रेम के प्रति। प्रेम के लिए सभी से प्रेम करना चाहिए, जितने भी प्राणी मात्र हैं सबसे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि सब में भगवान है, सब में ईश्वर का वास है। सभी ईश्वर का वास क्या, अगर हमें ज्ञान है, सद्गुरु जी से ज्ञान मिल जाए, सद्गुरु जी से ज्ञान हो जाए हमें सद्गुरु के माध्यम से, तो सभी ईश्वर स्वरूप हैं, ईश्वर के ही रूप हैं सभी, जितने भी प्राणी मात्र दिख रहे हैं संसार में। तो इसलिए सबसे प्रेम करना चाहिए। अभी महापुरुष ने बताया मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, माता से हमको प्रेम करना चाहिए, पिताजी से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान स्वरूप हैं। इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं हमारे लिए, माता पिता के बराबर। अगर साकार में हम भगवान देखना चाहते हैं तो यही हमारे माता पिता ही भगवान हैं, और कोई नहीं। भगवान राम ने यही सिखाया ना कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। रोज उठ करके सुबह माता पिता को नमस्कार करना चाहिए, और पति, महिलाओं के लिए पति भगवान है, उनको रोज उठ करके प्रणाम करना चाहिए सुबह। हमारे लाला जी रहते थे, लाला जी थे, तो वो कहा करते थे, कोई भी आप बीमारियों से परेशान रहते हैं, हमें ये तकलीफ़ है, हमें वो तकलीफ़ है, और यहाँ से जल भी ले जाते हैं, लेकिन लाला जी हमारे कहते थे 40 दिन लगातार आप पति के चरण स्पर्श करिए डेली सुबह उठ के, सब बीमारियां भाग जाएंगी। उनका आशीर्वाद मिलेगा, प्रेम मिलेगा। और अतिथि को होता है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है। अतिथि में सभी आ गए हैं, जिससे भी हम मिलें वही हमारा अतिथि है, जिससे भी मुलाकात हो जाए, जो भी हमारे दरवाजे पे आ जाए, सभी अतिथि हैं, तो वो भगवान के स्वरूप हैं। आज हमारे सत्संग में भी अतिथि लोग आए हैं कुछ, उन सबका बहुत दिल से स्वागत है इस सत्संग में। तो कहने का मतलब सबसे प्रेम करना चाहिए, सभी में ईश्वर को देखना चाहिए। और गुरु तो परम शक्ति है ही है, गुरु से बड़ा कौन है। कहते हैं कि ब्रह्मा भी कहते हैं गुरु बिन भवनिध तरय न कोई, शिव बिरंच शंकर सम होई। ये सब भी गुरु के बिना उनका भी उद्धार नहीं है। तो सब सारी चीजें इसमें आ गई, सब भगवान के स्वरूप हैं। तो सबसे प्रेम करना चाहिए। प्रेम
और मोह में अंतर है। हम अपने बच्चों से, अपने घर में, अपने पत्नी से या अपने पति से, अपने बच्चों से मोह में फंस जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम बच्चों से प्रेम कर रहे हैं, हम पत्नी से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन प्रेम नहीं कर रहे हैं, मोह कर रहे हैं, उसमें मोह में फंसे हुए हैं। तो जो भी बच्चे गलत सही करते हैं हम उनका साथ देते हैं, तो उनकी आदत बिगड़ जाती है। और तो जब आदत बिगड़ गई तो हमने तो उनका आदत बिगाड़ दिया ना, जीवन उनका कष्टमय कर दिया, तो प्रेम कहाँ किया। प्रेम करते तो हम उनको ये आदत ना बिगाड़ते, हम उनको सही शिक्षा देते, सही रास्ता दिखाएं, पक्षपात रहित। बच्चे अगर कोई गलत काम कर रहे हैं, कहीं से कोई चीज़ किसी का उठा के ले आए, हमने देखा ही तो हमारे काम की चीज़ है, रख लिए, बच्चे को कुछ कहा नहीं, रख लिए, बच्चे की आदत और बढ़ गई, तो उसको मोह में हम फंस गए ना। अगर प्रेम करते तो उसको तुरंत डांटते कि नहीं ऐसा काम न करो, ये गलत काम है। तो प्रेम में ईमानदारी होती है, सद्भावना होती है। तो इस तरह हमें सबके साथ प्रेम करना है, निष्कपट होता है। तो साथ संगत जी, ये सारा ज्ञान यहीं सत्संग में ही मिलेगा, सद्गुरु के सानिध्य में। बाबा जी ने हमको जो ज्ञान दिया है बहुत अमोलक ज्ञान है। बहुत मुश्किल से मिलने वाला है। पहले के महापुरुष संत महात्मा कितनी तपस्या करते थे, जंगलों में रहते थे घर बार छोड़ करके, इस ज्ञान को, इस भगवान को पाने के लिए, लेकिन नहीं मिल पाता था, जीवन बीत जाता था। हमारे सद्गुरु बाबा ने खुद तपस्या किया, इस ज्ञान को हासिल किया और हमारे लिए सुलभ कर दिया, बड़े आसानी से बता दिया। हम लोगों के बड़े भाग्य हैं, कितने आसान तरीके से इसको जान लिया, देख लिया। ज्ञान से सद्गुरु भगवान ने हमको ज्ञान दिया। ज्ञान माने क्या होता है? ज्ञान माने जानकारी, किसी भी चीज़ की जानकारी। अब आज देखिए, अभी चर्चा किया महाराज जी ने, हमारे वैज्ञानिकों ने इतना ज्ञान अपना बढ़ाया, अर्जन किया ज्ञान, चंद्रमा पर अपना यान भेज दिया। यहाँ बैठे बैठे, यहाँ पृथ्वी पर बैठे बैठे, चंद्रमा कितना दूर है? 3,84,000 किलोमीटर। वहाँ पर अपना रॉकेट, अपना चंद्रयान पहुँचा दिया। और सब कुछ यहीं बैठे बैठे कर रहे हैं। तो ज्ञान ही है ना। उन्होंने पढ़ाई किया, उतना मेहनत किया, तपस्या किया। वैज्ञानिक लोग क्या हैं? तपस्वी हैं। तपस्वी किया तब उनको ये सब मालूम हुआ कि कैसे करें कि ये वहाँ तक हम पहुँच जाएं। कई वर्षों की तपस्या किया तब जाकर के सफलता मिली। ऋषि मुनि हैं ये। तो ये ज्ञान है एक, ये समझ लिए 9 तत्वों का ज्ञान है, प्रकृति का ज्ञान है, प्रकृति की जानकारी का। इसी तरह और भी ज्ञान होते हैं, मोटरसाइकिल बनाने का ज्ञान, कार चलाने का ज्ञान, खेती करने का ज्ञान, तमाम चीज़ें ज्ञान है। लेकिन इन सब से उत्तम ज्ञान जो है ब्रह्म ज्ञान है। हम जब यहाँ ज्ञान की बात करते हैं तो ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं। हमको सद्गुरु ने ज्ञान दिया, इसका मतलब उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया, ब्रह्म का ज्ञान दिया, भगवान की जानकारी दी। जिस तरह से कृष्ण ने अर्जुन को जानकारी दिया, भगवान का ज्ञान दिया, तो उसका अज्ञान खत्म हो गया,
ज्ञान मिल गया उसको, जानकारी मिल गई। कहता अज्ञान मल पूर्ण त्वात् पुराणो मलिना स्मृत तच्छयाद्वय भवेन मुक्तिर नान्यथा कर्म कोट भी। करोड़ों कर्म करोगे। अभी एक हमारे महापुरुष जी ने, अध्यक्ष जी ने बताया कि कहीं सिकंदरा जाते हैं, कहीं कड़े मानिकपुर जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, कुछ भी कर्म करेंगे, गीता कह रही है इनसे कोई फायदा नहीं। अज्ञान मल पूर्ण त्वात् पुराणो मलिना स्मृत। हमारे अंदर अज्ञान का मल भरा हुआ है, अज्ञान का विकार, अज्ञान का जो है गंदगी भरी हुई है। अज्ञान माने जानकारी ना होना, वही अज्ञान है। अज्ञान भरा हुआ है, अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ है हमारे हृदय में, हमारे मन में, जिससे कि हमारी आत्मा पुरातन आत्मा, सनातन आत्मा जो हमेशा से है, ये समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं पड़ती। तच्छयाद्वय भवेन मुक्तिर, उसका नाश हो जाने से, किसका नाश हो जाने से? अज्ञान का, जो हमारे अंदर अज्ञान भरा हुआ है, उसका नाश होने से मुक्ति मिल जाती है। नान्यथा कर्म कोट भी, उसके अतिरिक्त करोड़ों कर्म करिए, ये चीज़ हासिल होने वाली चीज़ नहीं है। केवल अज्ञान खत्म करिए, ज्ञान ले आइए, इसमें ज्ञान भरिए, तब जाके मुक्ति मिलेगी। क्योंकि जब ज्ञान हो जाता आता है तो हमारे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, भगवान का ज्ञान हो जाता है कि भगवान क्या है, कैसा है, कहाँ है, इसका ज्ञान हो जाता है। आगे उन्होंने बताया न अंतम न मध्यम न पुनश्चादिम पश्यामि तम सर्वतो अनंत रूपम। जब कृष्ण को ज्ञान हो गया, इस परब्रह्म परमेश्वर को देख लिया, तब कहने लगा हे भगवान, आप अनंत हैं, आपका ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। आपका आदि कहाँ है, कहाँ से आपका शुरुआत है, नहीं पता। आपका अंत कहाँ हो रहा है, कहाँ तक आप हैं, इसका नहीं पता। आपका मध्य कहाँ है, ये भी नहीं पता। ना अंतम न मध्यम न, आपका आदि अंत मध्य है ही नहीं। इतना विराट स्वरूप, इतना विशाल स्वरूप है आपका। पश्यामि तम सर्वतो अनंत रूपम, हर तरह से अनंत देख रहा हूँ मैं। जब उन्होंने ज्ञान दिया, इसको दिखाया, तब यही ज्ञान हमारे सद्गुरु जी ने बड़ी मेहनत करके, बड़ी तपस्या करके हमको सुलभ किया, मुक्ति दिला दिया। मुक्ति किस चीज़ से? हर चीज़ से मुक्ति दिला दिया। मुक्ति माने मुक्त हो जाना क्या है? हम बंधनों में बंधे हुए हैं, तो बंधन में बंधे हैं, तो बंधन से, बंधन हमारा खुल जाए तो हम मुक्त हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। जेल में पड़े हैं, जेल से निकल जाएं, आज़ाद हो जाएं तो मुक्त हो गए। हमारे अंदर तमाम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भरे हुए हैं, तमाम विकार भरे हुए हैं। इसी के कारण हम तमाम प्रकार के दुख पा रहे हैं। घमंड बहुत बड़ा बीमारी है। लोभ लालच से हम दुखी हो रहे हैं, उसमें फंस करके, मोह में फंस के दुखी हो रहे हैं। तो इन सब से मुक्ति मिल जाए तो हम एकदम निर्लेप सनातन आत्मा हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं। हमारे में, भगवान में कोई अंतर नहीं है। सोई जानई जहि देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। जो आपको जान लेता है, ऐसे तो कोई जान नहीं सकता, लेकिन जिस पे आप कृपा कर दें, जिसको आप जना दें, वही जान सकता है। और जो जान लेता है वो आप ही हो जाता है, फिर दूसरा नहीं रह जाता वो। ये अद्वैत ज्ञान है, माने एक ही है ब्रह्म, वही सब रूप में वही बन गया है। जैसे
चीनी है, चीनी का दिवाली में देखते हैं आप, चीनी के खिलौना बनते हैं, हाथी, घोड़ा, ऊंट, गधा, सुअर, बकरी सब बनते हैं, चीनी से बनते हैं। तो उन सब में क्या है, किस चीज़ से बने हैं? खाली चीनी है बस, और कुछ नहीं है। चीनी सब में है, चीनी के अलावा और कुछ है क्या उसमें? नहीं। लेकिन कहने के लिए गधा भी है, ऊंट भी है, घोड़ा भी है, सब है। तो है क्या? केवल चीनी है। इसी तरह सब ईश्वर के ही रूप में, ईश्वर ये सब में बन गया है। जैसे सोना है, सोने से झुमका भी बन जाता है, बाली बन जाता है, हार बन जाता है, कड़ा बन जाता है, लेकिन है सब सोना। सोनार के पास जाएंगे तो सब सोने का भाव लगाएगा और कुछ नहीं। तो इस तरह से है ये सब ज्ञान। जब सद्गुरु बाबा की कृपा होती है तब बता देते हैं, दिखा देते हैं, तब हम अपने स्वरूप को जान पाते हैं। तो साध संगत जी, इसको जान करके हम इसका ध्यान करें। हमें 24 घंटे ध्यान करना है। शुरू में अभ्यास करें, अभ्यास में सुबह शाम ध्यान लगाते हैं, मन को एकाग्र करें, अनाहत सुने, इस निराकार परब्रह्म परमेश्वर का दर्शन करें, देखें। अभी जैसे महापुरुष जी ने बताया, दाहिने देखे, बाएं देखे, ऊपर देखे, नीचे देखे, आगे दिखे, पीछे दिखे, हर जगह परमात्मा व्याप्त है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो, हर जगह समान रूप से व्याप्त है, मौजूद है। तो ये शुरू में तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन जब इसमें रम जाएंगे तो 24 घंटे ध्यान लगे रहता है, भूलता ही नहीं, हमेशा सामने दिखता रहता है। तो फिर आपको अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कोई चीज़ हम सीख रहे हैं, कार चलाना सीख रहे हैं, कार चलाना शुरू में अभ्यास करते हैं सीखने का, तो बड़ी दिक्कत हो, बड़ी डर, बहुत धीरे धीरे चलाते हैं और ध्यान नहीं रहता कि हम क्या करें। कभी कभी तो ब्रेक दबाने की जगह एक्सीलेटर दब जाता है, और उसको आगे देखने के बजाय हम पैर देखने लगते हैं, कहाँ रखें, कौन सा ब्रेक है, कौन सा एक्सीलेटर है, कौन सा क्लच है, उसको देखने लगते हैं, और सामने कोई दूसरा आ जाता है। मतलब ध्यान एक एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है। तो हम सामने आगे चल नहीं पाते हैं, उसी में रह जाते हैं। लेकिन जब करते करते अभ्यस्त हो जाते हैं तो हम केवल सामने देखते रहते हैं, सामने देखते रहते हैं कि हमें बस खाली मिलना चाहिए, बस एक्सीलेटर पर भी, ब्रेक पर भी, क्लच पर भी, सब में, और हैंडल भी घुमाते रहते हैं, सब अपने आप काम होता रहता है। फिर अलग अलग ध्यान नहीं देना पड़ता कि अब हैंडल घुमाएं, अब ब्रेक दबाएं, अब क्लच दबाएं, ऐसा अपने आप होता रहता है। हम केवल सामने देखते रहते हैं बस। और जो हमारे पास में आस-पास में बैठे रहते हैं उनसे बातचीत भी करते चलते हैं, बोलते भी रहते हैं। तो इस तरह से सारे काम गृहस्थ के, कहते हैं ना, मन यार तो हाथ कार दो। इंद्रियों से जो अपना काम है करते रहेंगे, मन जो है यार में लगा रहे, भगवान में लगा रहे। तो इस तरह से ध्यान हो जाता है। जैसे हमारा नाम राम लखन, अब हम उसको याद नहीं करना पड़ता। कोई भी पूछ ले नाम क्या है आपका, राम लखन, तुरंत जवाब आ जाता है। या कोई हमको पुकार दे नाम लेके, तुम तुरंत सजग हो जाते हैं, हम ही को पुकार रहे हैं राम लखन करके। तो ये ध्यान हमेशा लगा रहता है। तो ये अब थोड़ा सा बाबा जी के भी विचार सुन लें। साध संगत जी, इस ज्ञान का तो अंत ही नहीं है, कितना भी कहें, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। सो संत जनों, संसार के अंदर ज्ञानवान जीवन मुक्त बिरले ही
आप जैसे महापुरुष होते हैं। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता के अंदर फरमाया है कि एक शारीरिक दुख वाले हमको याद करते हैं, दूसरे धन के लोभी, तीसरे जिज्ञासु और चौथे जो मुझको पहचानते हैं, वह महापुरुष संसार के अंदर बिरले ही होते हैं। तो साथ संगत यहाँ पर बाबा जी बता रहे हैं कि गीता का फिर उदाहरण दिया कि उसमें बता रहे हैं कृष्ण जी कि हमारे भक्त 4 प्रकार के होते हैं, भगवान के भक्त 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ भी हर तरह के भक्त हैं। पहले आरत पहले भक्त हैं। आरत माने जो दुखी हैं, कोई इनको बीमारी है, कष्ट है, तो इसके लिए भगवान की प्रार्थना, भगवान का सत्संग, भगवान का ध्यान करते हैं कि हमारा कष्ट दूर हो जाए। तो ये एक तरह के भक्त हो गए। भगवान कृपा करते हैं, उनका कष्ट दूर भी हो जाता है। और दूसरे भक्त जो है धन के लोभी होते हैं, धन के लालची, इसलिए पूजा पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं कि हमको खूब धन दौलत मिल जाए। धन हर तरह का धन होता है। धन माने रुपये पैसा नहीं, धन माने रुपया पैसा, खेती बाड़ी, घर मकान, सारा चीज़ धन में ही आता है। तो हमको धन मिल जाए तो भगवान कृपा करते हैं, धन मिलता है उनको। अगर नहीं भी मिला, नहीं मिला तो छोड़ दिया उसको, पूजा पाठ सब बंद कर दिया, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन भगवान परीक्षा भी लेते हैं, छोड़ना नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए। भगवान का दरबार बहुत बड़ा है, जरूर देंगे। लेकिन क्या देंगे वो बाबा जी आपको बताते हैं, तन मन धन सब भगवान का है। हमको संतोष धन देते हैं, संतुष्टि मिल जाती है, हर तरह से संतुष्टि दे देते हैं। बहुत बड़ा धन है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन थोर समान। साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इतना धन देते हैं भगवान। तो तीसरे प्रकार के वो भक्त होते हैं जो जिज्ञासु होते हैं। जिज्ञासु माने जो जानना चाहते हैं, भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं, जो ज्ञान को पाना चाहते हैं, ऐसे भक्त हैं। और चौथे ये होते हैं, तो ये तीसरे प्रकार के भक्त जो हैं उनको धन नहीं चाहिए, दुख दूर हो या ना दूर हो कोई बात नहीं, लेकिन हमको भगवान को ढूंढना है, इसलिए सत्संग करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। चौथे वे भक्त हैं जो ज्ञानवान हो जाते हैं। ज्ञानवान भक्त जो जिज्ञासु होता है, वही जब सदगुरु से भेंट हो गया तो भगवान, सदगुरु भगवान उसको दिखा देते हैं, भगवान से भेंट करा देते हैं, तो वही ज्ञानी हो जाता है, ज्ञानी भक्त। तो हमको जिज्ञासु भक्त बनना चाहिए, उसके बाद ज्ञान सदगुरु भगवान दिला देंगे और वह सर्वोत्तम होता है। साध संगत जी, भगवान दुनिया में हैं और जब हैं तो मिलेंगे भी। भगवान है, सारा सृष्टि इन्होंने बताया, सूरज चांद सितारे बनाया, सारे वनस्पतियां बनाया, सारे जीवों को बनाया। और सारी वनस्पतियों में जैसे बीज डालिए ज़मीन में तो उसमें से अंकुर निकलता है, धीरे धीरे बढ़ता है, 2 पत्ती हुई, फिर 4 पत्ती हुई, उसमें डालियां निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं, उसमें फूल लगता है, फूल में कितना बढ़िया बढ़िया सुगंध भर दिया है भगवान ने। ये सब करने वाला कौन है? भगवान ही तो कर रहे हैं। तो भगवान है तो उससे मिल भी सकते हैं, पाया भी जा सकता है। पाने का रास्ता ये सत्संग है और सद्गुरु है। सतगुरु जो इसको जानता हो, जो मिल चुका है भगवान से, जो भगवान को जान चुका है, वही जनाएगा। जो नहीं जानता, केवल नाम
रट रहे हैं तो वो कहाँ से दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते। तो ऐसा गुरु हो जो सत्पुरुष जिन जानिया सदगुरु तिसका नाम। सत्पुरुष माने भगवान, जो हमेशा से सत्य है। लाखों करोड़ों अरबों साल पहले से भगवान है, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो ये सत्य है, तो इसको जानने वाला सतगुरु होता है। तो सतगुरु से मिलेंगे तो हमको जना देगा, बता देगा। तो साध संगत जी, दास के ऊपर भी आप सब कृपा करें कि आपके चरणों में लगा रहे, आप सबका प्रेम बना रहे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।